नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण और पंचशील से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। आप तुलसी ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बोलो साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशरण पेंसिल ग्रहण किया। अब त्रिरथ वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। बुद्ध वंदना इति पिसो भगवारहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदो अनुत्तरो पूर्वम सारथि सत्ता देवानुसार बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाचिता ये च बुद्ध शरणागता पचुपन्ना ये च बुद्ध अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि में शरणं वयं बुद्धो में शरणो एतेन सहज बच्चेन होतु ते जय मंगलम। उत्तमंगेन बुद्धे पायु पशु परुत्तम बुद्धो ये खरितो तो सो बुद्धो हम तो उत्तमम। यं किचनिम रत्नम लोग विविधता पर रत्नम नत्म तस्मा सोतु भवन्तु में यो सन्नी सन्नो परमोदि में बहते विजेता संबोधि मागच्छ अनंत कालो लोकोत्तम परमाणु बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मवंदना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्यतिको अकालिको पश्चिको ओपन्निको पच्चत बेतबो वियुतो धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च धम्माजिता ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि में शरणं वयं बुद्ध धम्मो में शरणं वयं एतेन सहज बच्चेन होतु ते जय मंगलम। उत्तमंगेन धम्मो ये पायु पशु परुत्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तो उत्तमम। संगवंदना सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदि दंचत्तारी पुरुष युगानि अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तरो पुण्य खेतम लोक शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संघातीता ये च संघानागता पचुपन्ना ये च संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि में शरणं वयं संघो में शरणं एतेन सहज बच्चेन होतु ते जय मंगलम। उत्तमंगेन संगो पाजु पशु वर्तम संगो ये खलितो दोषो संगो खबतो तममम। यं किचनिम रत्नो विविधता पथु रत्नं नत्म तस्मै सस्वसूति भवन्तु मे। ईमाय धम्माधनो पटिपत्यां बुद्धं पूजयामि। ईमाय धम्माधनो पटिपत्यां धम्मं पूजयामि। ईमाय धम्माधनो पटिपत्यां संघं पूजयामि। भक्तु सब मम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु मे। भक्तु सब मम रखन्तु सब देवता धम्मानुसोति भवन्तु मे। भक्तु सब मम रखन्तु सब देवता संघानुसोति भवन्तु मे। सब पापस्य कुशलस्य संपदा संचित पर्यदन्तु एतं बुद्धानुशासन। काउ दुगुच्छि सुगलो दुगंधि गच्छन्ति मणमहंसि दाहि वैरन वैरानि एह वैरन च समन पीड को चाचनन ए वैरन च सम्मति एस धम्मा सनातनो। बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक
श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना जो कि पाली भाषा में थी, अब उसका हिंदी में अनुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय विमल सिंह जी। बुद्ध वंदना का हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ उसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं बुद्ध, भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदेशित धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय, सत्य, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य हैं, संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्धि, दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु 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 साधु। अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में रूपांतरण, जिसका पठन बड़े भाई श्रद्धेय
रुमाल सिंह ने किया, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो उसका पठन करें। श्रद्धेय एडवोकेट जयसिंह जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कर्म करना छोड़ो। यदि व्यक्ति जीना चाहता है तो वह जहर को हाथ भी नहीं लगाए। इसी तरह वह लूटना नहीं चाहता है तो खतरों से भरे रास्तों को छोड़ देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य के पास सुरक्षा के उपाय कम हो और यदि अपने भीतर के प्रेम, करुणा, मैत्री के बहुमूल्य खजाने की बचाया हो तो जागृत करो। सजग व्यक्ति के चित्त में पाप का चोट नहीं आता है, लेकिन जब व्यक्ति लापरवाह, बेहोश और प्रमाद में रहता है तो सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो पाता है। इसी दौरान पाप का विचार चोर की तरह घुसकर सारा खजाना लूट लेता है। यदि जीवन के अनमोल धन को पाना हो, बचाना हो तो उसकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए जहां चोर तैयार बैठे हैं और खजाना लूटने को भी पूरी संभावना है। इसी तरह जो व्यक्ति दुखों से मुक्ति पाकर सुख शांति से जीना चाहता है तो वह पाप से दूर रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी जीवन यात्रा कई प्रकार के खतरों से भरी पड़ी है तो वह अपने को उन खतरों से दूर रखता है। यह खतरे हैं बुरे विचार, बुरे कर्म। जो ऐसा जानता है वह हमेशा बुरे कर्म को दूर रखकर जीवन को सुखप्रद बनाता है। बहुत अमीर व्यापारी बहुत सारा धन कमाकर वापस घर को जाता है और उसके साथ ज्यादा आदमी हो जो उसके धन की सुरक्षा नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में उसे लूट की संभावना के रास्तों से दूर रहना चाहिए। खतरे से भरे रास्ते से उसकी जान भी जा सकती है जिस पर वह धन किस काम का, इसलिए मैंने रास्तों को छोड़ने में ही समझदारी है। हमारा जीवन भी एक ऐसी यात्रा है। हमारे अंदर कई तरह के दुश्मन बैठे हैं। राग, द्वेष, मोह, गुण, घृणा, लोभ, अहंकार आदि ऐसे अपूर्ण हमारे चित्त के लुटेरे हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को भी अपने अंदर इसे छुपे इन लुटेरों को खतरे से सावधान रहना चाहिए। अगला अध्याय है पाप न करने वाले को पाप प्रभावित नहीं करता। विज्ञान के अनुसार शरीर के किसी भी भाग पर घाव के माध्यम से भी बीमारियों के बैक्टीरिया, वायरस, पॉइजन आदि शरीर में प्रवेश करते हैं और खून के बहाव के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं। बैक्टीरिया को प्रवेश के लिए द्वार चाहिए और वह छोटे से घाव के रूप में भी मिल जाए तो काफी है। वैसे शरीर की 5 संवेदी ग्रंथियों के बड़े द्वार तो प्रवेश के लिए प्रमुख ही हैं। मनुष्य जीवन में भी ऐसा ही है। यदि व्यक्ति सजग है, जागरूक है, मन शुद्ध है, कोई बुरे विचार नहीं है, मन में कोई विकार नहीं है तो माहौल में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, यदि पाप चारों तरफ घेर भी ले तो भी उस व्यक्ति के जीवन में बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि बुराइयों से दूर रहना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति भी आ जाए तो भी पाप नहीं करने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएगी। उसके लिए घाव चाहिए, द्वार चाहिए। प्राकृतिक रूप में हथेली में कोई घाव नहीं होता। त्वचा काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन लापरवाही से कोई
घाव बन जाए तो जहर छूते ही मांस खून उसे सोख लेता है और शरीर में प्रवेश कर असर पैदा कर देता है। इसी तरह यदि व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का है, क्रोध पर संयम है, तो बाहर से कोई गाली दे, अपमानित करे तो भी प्रतिक्रिया में कुछ नहीं कहता। वह उस निंदा अपमान को ग्रहण ही नहीं करे तो अपमान बेअसर हो जाता है। व्यक्ति ने घाव भी प्राप्त नहीं कराया जहाँ से अपमान क्रोध प्रवेश कर सके। यदि मन में राग द्वेष मोह काम क्रोध अहंकार घृणा आदि के भाव नहीं है, कुसंगति में नहीं है, मन सजग जागरूक है, ध्यान साधना के द्वारा अच्छे सुरक्षित है, तो पाप वहाँ करने वाले ऐसे प्रज्ञावान को पाप नहीं लगता। जैसे कमल पानी में रहने के बावजूद ऊपर उठा रहता है, पानी उसे छूता भी नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया और बाबा साहब द्वारा धार्मिक ग्रंथ जो लिखा था तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म, उसके एक पाठ का वाचन श्रद्धेय मनोज बोध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। धर्म तभी सद्धर्म कहलाता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे, और धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब एक आदमी दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारें गिरा दे। एक आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है, और क्यों वेद श्वेत और प्रमाण है और उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए आदमी का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्ण्य है। वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया है वह चातुर्ण्य कहलाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। इसमें 4 वर्ण होने चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। सामाजिक दर्जे के बारे में, अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उनके नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्य से ऊपर उनके भी नीचे वैश्य, किंतु शूद्र से ऊपर सबसे नीचे शूद्र। चातुर्ण्य से संबंध रखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग को अपने अपने पेशे में लगा रहना होगा। ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का काम है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, उनके सभी मेलों और मैले कुचैले काम करना। कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग का पेशा नहीं कर सकता, उसके पैसे की सीमा पैर नहीं रख सकता। इससे आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया है। लोगों को में इस प्रकार प्रचार किया कि यह स्पष्ट है कि चातुर्ण्य के सिद्धांत की आत्मा ही है असमानता। यह सामाजिक और असमानता किसी सामाजिक खेत की अन्यसंत उगी हुई उपज नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शस्त्र और समान सिद्धांत है। बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। बुद्ध जातिवाद के सबसे बड़े विरोधी थे, वे समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वाले एक तर्क ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया। ऐसे ब्राह्मण बहुत थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने उन्हें एकदम मौन कर दिया। अवश्य लीन श्रुत में कथा
है। एक बार तभी ब्राह्मण और इकट्ठे होकर अश्वलीन ब्राह्मण को बुद्ध के पास भेजा ताकि वह जाकर उनसे जातिवाद के बारे में शास्त्रवाद करे। अश्वलीन बुद्ध के सामने उपस्थित हुए और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा, श्रवण गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष सब उनसे नीचे हैं। ब्राह्मण की शुक्ल और वर्ण के और शेष सब कृष्ण वर्ग हैं और पवित्रता यह सुचिता वास केवल वर्णों में ही है, अब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा है और पुत्र उसके सुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए, उसके अधिकारी। और श्रवण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? तथागत के उत्तर ने अश्वलीन को एक बार तो हत प्रभावित कर दिया। बुद्ध ने कहा, अश्वलीन, क्या ब्राह्मण की ब्राह्मण पत्नियां तिरुमती और नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती और स्तर का प्रसाव नहीं करती? यह होते हुए भी क्या ब्राह्मण का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण के औरस और पुत्र हैं, ब्राह्मण ही उसके उत्तराधिकारी हैं? अश्वलीन, यह तो ऐसा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ग के हैं, वे ही ब्राह्मण के औरस और पुत्र हैं, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। तब तथागत के अश्वलीन दूसरे प्रश्न पूछा, अश्वलीन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान मानव संतान ही होगी अथवा उन दोनों के सहयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा? अश्वलीन के पास कोई उत्तर न था। जहां तक नैतिकता और उन्नति कर सकने वाले बात है तो एकमात्र ब्राह्मण ही उनसे आपको रंग दोष से मुक्त करा सकता है, एक क्षत्रिय नहीं, एक वैश्य नहीं, एक शूद्र नहीं। अश्वलीन बोला, नहीं, चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं। अश्वलीन, क्या तुमने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक आर्य और स्वामी, दूसरे के दास और गुलाम, और एक आर्य दास बन सकता है तथा एक दास आर्य? अश्वलीन ने, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। यदि तुम्हारा चातुर्वर्णी एक आदर्श समाज है तो फिर भी यही सभी देशों में क्यों नहीं? इसमें से किसी भी एक बात को लेकर अश्वलीन अपने जातिवाद और असमानता के पक्ष का समर्थन न कर सका। उससे एकदम मौन ही रह जाना पड़ा। अंत में अश्वलीन और बुद्ध का एक शिष्य ही बनना पड़ा। वासुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत की शरण कर ली। दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा भला कहते रहे। एक दिन एक बुद्ध के पास गया और उसे जाकर वहां सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में सुनते थे। वह क्षत्रिय ने कहा, भगवान ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण ही सामाजिक स्तर और श्रेष्ठ है, बाकी सबका निकृष्ट है, केवल ब्राह्मण ही शुक्ल और वर्ण होता है, दूसरे वर्ण का कृष्ण वर्ण होते हैं, केवल ब्राह्मण ही शूद्र और वशोत्पन्न है, ब्राह्मण नहीं, केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजीत वर्ग का त्याग करके उस नीची वर्ग और संगति की, तुम उस सर्वगुणों की शामिल हो गए हो। उन गवारों में, उन कृष्णवादी में, लोगों में, उन शूद्रों में तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या है जो तुमने अपनी अभिजीत वर्ग का त्याग कर उस नीच वर्ग पे संगति की है? तुम
इस सिर मुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन किरणमय वर्गों के लोगों में, उन शूद्रों में, हमारी जाति की ज्योतियों में उत्पन्न वर्ण है। भगवान इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। तो निश्चित से यह ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय मनोज बोध जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर, मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन भजनलाल जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। अगले रविवार 12 जुलाई को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ डॉक्टर श्रद्धेय चरण सिंह साहब के परिवार द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलूंगा, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। काम क्रोध मद लोभ के त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। मात पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका मंगल तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम। बोलो सब साधु साधु साधु।
बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने संपूर्ण जगत के लिए मंगल कामना की। बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम समापन की हो और सत्य सत्ता सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्पित करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभी प्राणी सुखी हो, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी अच्छे और भले कार्य करें, सभी निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ आज का बुद्ध वंदना का आयोजन समाप्त। आप सभी पुष्पित करेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं मचेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं। धम्म मित्रों, बुद्ध वंदना में भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमको उपदेश दिया है, जो बात हमको ये बताई थी, सबसे पहली बात तो ये बताई कि सीलों का पालन करना पड़ेगा। और जो 5 सील हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचारपना, झूठ बोलना और नशा पत्ता एक करना, इनको बिल्कुल मना कर दिया। और इसी यही 5 सील, पाणाति पाता बेरमणि, आदिन्ना दाना बेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि और मूषावादा बेरमणि और सुरा मेरे। इनका संकल्प ऐसा शपथ दिलाई कि इनको मत करिए, इनको ना करने का उन्होंने भगवान गौतम ने मना किया। और ये भी कहा, सबसे पहले यही कहा, सभ्य पापस्य अकलम कुशल संपदा संचित पर्युदन्तु तुम बुद्धानुशासन। भगवान गौतम बुद्ध का शासन, भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश, यही सनातन, यही प्रक्रिया, यही सनातन मेरा कहना है। सभी सीलों का पालन करो और इस सीलों का पालन करने से सबका मंगल होगा, सबका मंगल होगा, सबका मंगल होगा। भवतु सभ्य मंगलम, भवतु सभ्य मंगलम, भवतु सभ्य मंगलम। बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो। नमो बुद्धाय जय भीम।
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं